माधवराव सिंधिया के पिता और ये जो लड़का है ना, क्या नाम है इसका, ज्योतिराज सिंधिया का दादा, ये सिंधिया हो सारा उन्हीं का था। और पहला डिपो जो हुआ वो राजघाट से हुआ और ये उनकी ट्रांसपोर्ट थी। उनकी ट्रांसपोर्ट को सरकार ने फिर मतलब कि 1948 में ऑक्युपाई किया और इसको DTS बना दिया, दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस। और उसके बाद 1952 में फिर इसको दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, ध्यान रखना है मैं जो शब्द बोल रहा हूँ कि ये हम किसके नौकर हैं, कानून के नौकर हैं। अब ये कानून की अवहेलना कौन कर रहा है? ये सरकार के, जो पिछली सरकार के और जो उससे पिछली सरकार के लोग थे, उन्होंने कानून की अवहेलना की है। दिल्ली रोड आज भी अगर जो हमारे भाइयों पे कहीं चार्जशीट होती है, कुछ होता है, तो उसमें दिल्ली रोड DRTU एक्ट 1952 उसका जिक्र 1971 का जिक्र उसमें आएगा। उसी के आधार पर मतलब ये जो डिपार्टमेंटल जो एक्शन है वो होंगे। तो 1971 में 57 में कॉरपोरेशन बनी। ट्रांसपोर्ट हमारी देसू और जलमल, ये पानी का, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो कॉरपोरेशन के अंडर आए। 71 में इंदिरा गांधी ने इसको हायर किया और हायर करने के बाद में सेंटर में ले गई और उसमें शब्द लिखा एज इट इज, यानी जो कुछ रूल रेगुलेशंस हैं आज भी हमारी सर्विस कंडीशन, भर्ती की सर्विस कंडीशन 1952 के हिसाब से होती है। मैंने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी ये क्या है कि ये पूरे देश के अंदर एक अकेली ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो कानून से जिसका निर्माण हुआ है, बाकी और कोई ट्रांसपोर्ट वो ऐसी नहीं है किसी भी राज्य की। केवल दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऐसी है जिसके माध्यम से DTC का निर्माण हुआ है और उसके अंदर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ये इलीगल है सारा। आपकी जानकारी में ये भी ला दूं कि पहले 2009 में एशियन गेम आई थी, उससे पहले ये 2007 में पायलट प्रोजेक्ट जो चालू हुआ सुभाष प्लेस का, 6 नवंबर 2007 को पहली गाड़ी मतलब कि सुभाष प्लेस से निकली थी लो फ्लोर की, ये जो। तो उसके बाद ये शीला दीक्षित ने क्या किया, एक छोटे से ऑर्डर से, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है इस नाते से इनको, उससे पहले मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेकेदार के माध्यम से। अभी आप ठेकेदार के नौकर नहीं हो, अभी दिल्ली सरकार के नौकर हो। आपका जो एग्रीमेंट है DM के साथ एग्रीमेंट होता है। ये भी हमने ही करवाया था, क्योंकि पहले तो क्या था कि 1 रुपये किलोमीटर पे देके उनको मतलब कोई ना कोई ESI थी, ना PF था, ना कुछ था, ना कोई वर्दी थी, ना कोई आई कार्ड। आजकल कम से हमारे पास आई कार्ड तो है, हमारी ESI तो है, PF तो कट रहा है हमारा। अगर किसी कारण से अगर कोई हादसा हो जाए किसी भी साथी को, तो उसके बच्चों की पेंशन तो लग जाएगी, आज भी लग सकती है। तो इसलिए ये जो है, मैंने समझाया कि ये दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट है, इसमें कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का शब्द नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का है, उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि 365 दिन चलने वाला कोई भी कार्य और 24 घंटे चलने वाला परमानेंट नेचर वर्क, ये परमानेंट नेचर वर्क है। सारा दिन भर, रात भर भी पहिया चलता है हमारा, दिन में भी चलता है और 365 दिन चलता है। केवल एक दिन आधी छुट्टी होती है, होली वाले दिन, जैसे दिन रंग होता है उस दिन बस आधी, वो भी आधी के बाद फिर चालू रहती है। तो इसलिए इस पे कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। ये बच्चे आए थे मेरे पास, मगर तुम राइट दिशा में नहीं जा रहे, मांग तुम्हारी राइट है लेकिन राइट दिशा में तुम नहीं हो। ताकत आधी इधर खींच रहे हैं, आधी इधर खींच रहे हैं, तो ना वो ताकत इसमें लग रही, ना वो ताकत इसमें लग रही। तो इसलिए क्या है, ये जन सुनवाई के माध्यम से आपका आज ये कार्यक्रम मतलब कि हुआ है। और आज जो आपके लोगों ने, पंकज जी ने और सबने मिलकर जो ये रखा, मुझे आशा और विश्वास है, मैं समझा भी आया उसे, क्योंकि वो मेरे टाइम के वो विरमानी जी, उनका अब ध्यान आ गया मेरे को, क्योंकि वो उनके खुराना जी के PS थे। और ये जो कोठी है, ये खुराना जी को नाम हुई थी और उन्होंने मतलब कि फिर BJP को कन्वर्ट कर दिया। इस नाते से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने एक बात और रखी, जब तक कुछ ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे डिसीजंस हैं, उसमें समान काम समान वेतन,
तो कम से कम मतलब कि तब तक आप स्टडी कर लो, स्टडी करके जो उसमें बढ़िया रास्ता निकले उस रास्ते को निकाल लो। तब तक ये जो समान काम समान वेतन का जो फार्मूला वो लागू करके और तनख्वाह इंक्रीज कर दो। जब तक परमानेंट नहीं कर सकते तब तक ये कर दो। हमारा बेसिक डीए समान काम समान वेतन वो लागू कर सकते हैं। वो इनको ज्यादा देर का काम अच्छा, नहीं। बाकी मंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने कहा अगर मेरा डिपार्टमेंट होता तो मैं तुरंत फोन करके अभी सारी रिपोर्ट ले लेता, लेकिन मैं क्या है कि आपकी ये आज सुनवाई मैंने करी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तय किया ना कि भाई एक मंत्री हर सैटरडे को यहाँ बैठेगा, तो आज मेरा कैबिनेट मिनिस्टर, तो मेरी जिम्मेदारी में आप लोग आए हो, मैंने आपकी बात सुन ली। ये मेरी ड्यूटी बनेगी कि पंकज जी से और मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता कराना, आपकी मीटिंग कराना, और मीटिंग करा के मैं ही फोन करूंगा आपको ये इस दिन मीटिंग आपका डेलीगेशन होगा। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है। उन्होंने खुद बोला है कि खुद बोला खुद ही आएगा। ये सोमवार तक मैं खुद कॉल कर दूंगा आप लोगों को और आपकी मीटिंग मैं फिक्स करवाऊंगा। कि देखो, मैं तो क्या है, हम तो डूबते हुए जहाज में हैं, कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। ये ट्रांसपोर्ट हमने जब 9 डिपो थे ना तब हमने उठाया था इसको, हमने इसको 53 डिपो तक ले जाकर 54,000 आदमी तक हमने ट्रांसपोर्ट के इसमें भर्ती कराए थे। 83 की हड़ताल GTKS चालू हुई थी, हमने चालू करी। 88 की हड़ताल में 9 दिन मैं सेंट्रल जेल में रह के आया। तो और उसके बाद भी मतलब कि ये आज तक मेरे अफसरों को मैंने सस्पेंड कराया, चार्जशीट कराई, और मेरा रिकॉर्ड आज भी मतलब कि सुभाष वजीरपुर में मेरी पर्सनल फाइल है, उस पर्सनल फाइल में एक भी लाल निशान नहीं है। मैं आपके साथ मतलब कि क्या है इस नाते से हूँ कि हमारे साथ ये जो ज्ञान है ये शमशान घाट ना चले जाए। नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, सारा कुछ अपने पास ले लेंगे। वो तो आप आपके साथ आदमी कम से कम 5 आदमी का टारगेट चलाओगे, आप ही चलाओगे आप ही। अच्छा, अभी इन सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और इन सभी साथियों के अलावा जो साथी हम जोड़ सकते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और वो जो लोग नहीं आ पाए और उन्हें लाने के लिए, उन सभी को इकट्ठा करने के लिए आप क्या कहोगे? देखो, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्तिगत सुनो, आदमी को व्यक्तिगत वो नहीं करना चाहिए। पिछले 30 साल से मेरी श्रीमती बीमार है। 5 साल पहले 41 में से 35 साल निकाल दो, कितने रह गए? 36 साल। उसके बाद भी मैं रुका नहीं और कभी नौकरी की परवाह नहीं करी। गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि भाई नौकरी आ जाएगी। मैंने ये भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसमें मैंने खुद मतलब कि अपने हाथ से राइटिंग में देके, मैं RM नॉर्थ का PS था और अपने हाथ से मैंने लिख के और लिखा कि मैं हड़ताल पे हूँ। मेरे को निगम साहब बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो? मैं कहा मैंने कर दिया, आप जो करना है उस पर करो। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं हड़ताल पे हूँ ना, काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं हड़ताल पे हूँ। तो इस नाते से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा और क्या छीनेगा? छीन तो रखा ही है तुमने। छीन रखा है हमारा। भाई मैं भी सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे साथ यहाँ पे साथी आए हैं और इसके अलावा जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहता है या मेरे पर्सनल के साथ नहीं, ये जितने सभी साथी आए हैं अपने हक के लिए, सभी साथी जुड़ोगे ना तो आप सभी के लिए आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। और सभी साथी अगर जुड़ जाएंगे तो ये हमारी एकता की ताकत होगी और जो काम हमें साल भर लगेगा कराने में वो 2-3 महीने में काम हो जाएगा हमारा। फिर मेरी एक आपसे प्रार्थना है, आप सहयोग मांगोगे तो मैं सहयोग आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद। अब ये बताओ, आप सभी साथी इनके साथ तैयार हैं भाई? जो ये सहमत हो सभी साथी भाई? बोलो भाई, सारे भाई आ जाओ। ठीक है, अंकल जी की बात गलत तो नहीं लगी? ऐसे 2-4 बुजुर्ग मिल जाता हमारा। अच्छा, दूसरी और एक और हम बुजुर्ग के नाते मतलब कि एक संगठन चलाते हैं, है ना। अगर हमारे को कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़े तो आप केवल भीड़ जुटाना, बाकी सारा काम हम करेंगे। हमारे काम के लिए धरना प्रदर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर वहाँ कहीं धरना प्रदर्शन भी हो, भूख हड़ताल भी हो, तो हमारे लेटर पे हम आपके साथ आगे खड़े होंगे, आप पीछे खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये है कि लेकिन पहले की तरह नहीं होना चाहिए, जैसे डिमांड कर दी थी जब पहले हड़ताल हुई कि भाई इनका बेसिकली ये कर दो, सुनो और उसके साथ डिमांड कर दी कि इनका ट्रांसफर कर दो, ईस्ट वाले साउथ में कर दो, साउथ वाले ईस्ट में कर दो।
टॉयलेट की समस्या, ये समस्या भर्ती रहोगे, रिटायर होगे जब भी रहेंगी। भाई हमारे लिए हमारी केवल एक ही समस्या, आर्थिक समस्या। बस हमारी हमारी दो मांगे हैं, हमारी दो मांगे ये पढ़ के सुना देंगे अभी जो हमने लिख रखा है। और जिसको नहीं पता वो तीसरी मांग कुछ भी नहीं है हमारी। पढ़ के सुना दो भाई। ले रखी है हम लोगों ने। आप अपनी ये दो मांगे पढ़ के बता दो। अरे दो मांग ऐसे बता देना। दो मांगे तो हमारी है ना, ये है हमारा ग्रेड पे है, समान काम समान वेतन है, यही हम 60 साल की हमने जॉब की है। देखो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या आ रही है, हमें 843, तो हमारे लिए ये है कि हमारा वेतन बढ़ जाए। वेतन कैसे बढ़ेगा? बेसिक, ग्रेड पे और डीए अगर हमारा लागू हो जाता है तो कुछ एक सम्मानजनक, एक मेहनताना हमें मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। कुछ मेरे भाई 15 साल पुराने भी होंगे, तो वो 15 साल हो गए उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराते कराते। डर रहता है, तलवार रहती है सर के ऊपर कि भाई कभी भी नौकरी जा सकती है। मुझे 4 साल हुए हैं कुल, मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है। अरे भाई सुन लेगा तो बड़ी बात है, फिर अपनी बोल लियो, जितना यहीं आके बोल लियो, ठीक है। तो 60 साल की जॉब की सिक्योरिटी हमें चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं। इस बात से सहमत हो भाई कि बेसिक ग्रेड पे डीए लागू हो जाए और 60 साल की जॉब की हमें सिक्योरिटी मिल जाए। पक्का होना ना होना वो समय की बात है, पहले ये दो चीज तो ले ले। एक चीज और जोड़ लो, बेसिक क्या है सुनो, एक मिनट बेटा सुनो। क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट साल में 2 बार मिनिमम वेज बढ़ाती है, ठीक है ना, डीए, वो डीए बढ़ाती है। आप उसकी डिमांड कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि परमानेंट नेचर का जो कंडक्टर है उसके जो समान जो वेतन है उस पे हमको बेसिक और डीओ दो ना। हाँ तो वही ये इससे ये क्या लाभ है हमारा? क्या है कि परमानेंट नेचर वर्क का जो अगर कंडक्टर है उसकी जो बेसिक है उसका जो डी है उसके हिसाब से हमको दो। हमारे अंकल जी जो पिछले मॉडिफिकेशन जो है आप थोड़ा सा हम चेंजेस कर देंगे, आप जैसा बताएंगे ना हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है ना। उसमें 5 रुपए 4 रुपए